अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स की करैक्टर लिस्ट को डिस्कस करेंगे। इस नावल के बिल्कुल आगाज में भी हमने इसके करैक्टर्स को पढ़ा। वन बाय वन जो ही एक सीक्वेंस के साथ करैक्टर्स आते गए, हम उनके बारे में पढ़ते गए। आज हम दोबारा से उन करैक्टर्स को पढ़ेंगे और उसी सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से हमारे पास करैक्टर्स आए एंड सो ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम। रीडिंग के दौरान मुख्तलिफ करैक्टर्स हमारी आंखों के सामने से गुजरते रहे, हम उन करैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रोटैगनिस्ट, आप कह लें कि हीरो इस नावल का, जिसका मुकम्मल नाम मिस्टर चिपिंग था। तो वो ही वॉज अ फाइन ओल्ड फेलो, ही लिव्ड अ पीसफुल लाइफ, ही वॉज काइंड एंड जनरस, ही सर्व्ड हिज गेस्ट विद टी एंड केक। यानी वो तमाम चीज़ें, एक बड़ा उम्दा किस्म का बड़ा शख्स था, उसने बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारी। वो एक मेहरबान और सखावत सखी किस्म का जो है ना, वो एक शख्स था। ही सर्व्ड हिज गेस्ट विद टी एंड केक, और वो अपने मेहमानों को चाय और केक के साथ ज़ियाफ़त करता था उनकी, यानी उनको सर्व करता था। जब उसके पास मेहमान आते तो उन्हें चाय पिलाता और उनके साथ केक भी देता था। एज ही वॉज नॉट वेरी ब्रिलियंट, नॉट वेरी एम्बिशियस, वो ज़्यादा ज़हीन नहीं था और ना ही वो ज़्यादा ख्वाहिशमंद था। हमने पढ़ा कि इन अर्ली टाइम उसकी कुछ ख्वाहिशात थी, जिसमें एक हेड बनना था और दूसरा ये था कि कम अज़ कम वो किसी अच्छे स्कूल का जो है ना सीनियर टीचर बन सके। ही लव्ड ओल्ड ट्रेडिशन, वो पुरानी रवायात को पसंद करता था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ओल्ड वुमेन एंड न्यू वुमेन वाला कॉन्सेप्ट, मॉडर्न वुमेन और ओल्ड वुमेन वाला, तो वहाँ पर भी हमें वो ट्रेडिशनल किस्म का शख्स दिखाई देता है। ही वॉज आल्सो वेरी जॉली एंड चेयरफुल फेलो, बहुत ज़्यादा खुश मजाज किस्म का शख्स था। उसका हमसे सेंस ऑफ ह्यूमर देखा कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर उसका कितना ही नुमाया और अच्छा। ही वॉज आल्सो वेरी ब्रेव, ही वॉज ब्रुकफील्ड इन हिमसेल्फ, और अपनी ही ज़ात में ब्रुकफील्ड था। अगर हम तारफ देखें तो हमारे पास बहुत लेंथी आ जाता है, सारा नावल हम इसके तारफ में लिख सकते हैं। लेकिन ब्रीफली अगर हमें ये सवाल आ जाता है कि अब हमने ब्रीफली जो है इसका मिस्टर चिप्स का जो है वो करेक्टर बयान करें, तो हम इतना लिख सकते हैं। आ गया मिसेस विकेट। मिसेस विकेट भी हमें पहले चैप्टर में मिलती है। मिसेस विकेट वाज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स, ये वो खातून थी जिसके घर में मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद रहता है एज अ पेइंग गेस्ट। बिफोर शी सेव्ड मनी शी वर्कड एट ब्रुकफील्ड। तो मतलब उसने क्या किया था कि ब्रुकफील्ड में वो भी लिनन रूम की इंचार्ज थी, वहां पर से उसने कुछ पैसे कमाए, उसके बाद वो उस घर में शिफ्ट हो गई। शी वाज इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम, तो वो जो है वो ब्रुकफील्ड में लिनन रूम की इंचार्ज थी। आगे डॉक्टर मैरीवेल है। डॉक्टर मैरीवेल से हमारी मुलाकात पहले ही चैप्टर में होती है। डॉक्टर मैरीवेल वाज चिप्स डॉक्टर, ये उसका पर्सनल डॉक्टर था। ही कॉल्ड ऑन, यानी वो मिलने आता चिप्स एवरी फोर्टनाइट टू चेक हिज हेल्थ, यानी हर 2 हफ्ते बाद उसकी सेहत का मुआयना करने के लिए उसके घर आता था। ही वुड से दैट चिप्स वाज इवन बेटर देन ही, और वो अक्सर कहता है कि चिप्स जो है वो मैरीवेल से ज्यादा बेहतर है। ही वाज आल्सो प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, एंड जब चिप्स की डेथ होती है इन द वेरी लास्ट चैप्टर व्हिच वी डिस्कस्ड जस्ट 2 डेज अगो, तो वहां पर डॉक्टर मैरीवेल मौजूद होता है जब उसकी डेथ होती है। उसके बाद आगे आ जाते हैं मिस्टर वेदरबाय। मिस्टर वेदरबाय कौन था? वेदरबाय वाज द हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड इन 1870। 1870 में जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया तो वेदरबाय जो है वो स्कूल का हेड था। ही वाज वेरी फादरली एंड कॉर्टियस, वो बहुत ही ज्यादा शफीक और खुश अखलाक किस्म का शख्स था। वो जॉइंड ब्रुकफील्ड इन 1840, और उसने 1840 में ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया एंड सर्व देयर टिल 1870। और उसने क्या किया कि वो जो है 1870 में इसकी डेथ होती है टू सम एक्सटेंड ड्यूरिंग, जो है ना उसकी 1870 में डेथ हो जाती है बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, यानी अभी उसने चिप्स ने अपना पहला दौरानिया शुरू नहीं किया था जब उसकी डेथ हो जाती है। आगे सर रिचर्ड है। सर रिचर्ड, जिसको कॉले कहा जाता है, कॉली कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट कॉले द बॉय एट स्कूल होम चिप्स वानिश्ड वेरी फर्स्ट टाइम इन ब्रुकफील्ड, जब ब्रुकफील्ड में पहली ही क्लास प्रेप की जब ली इसने, तो तब एक बच्चे ने डेस्क गिरा दिया था। तब उसको 100 लाइन्स टू राइट, यानी लिखने के लिए 100 सतरें दी गई थी, उसकी पनिशमेंट थी। तो वो कौन था? सर रिचर्ड था। उसके बाद हमारे पास सेकंड कोले एंड थर्ड कोले। ये फर्स्ट कोले, सर रिचर्ड को हम फर्स्ट कोले कह सकते हैं। सेकंड कोले कौन था? सेकंड कोले जो है ये फर्स्ट कोले का बेटा था, और चिप्स उसे भी कहा करता था कि चिप्स उसे मजाक किया करता था उसके बाद बाप का जिक्र करके। उसके बाद थर्ड कोले है। थर्ड कोले वाज द ग्रैंड सन ऑफ सर रिचर्ड। चिप्स यूज्ड टू से हिम दैट हिज फादर एंड ग्रैंडफादर वर फूल्स, यानी वो अक्सर कहता है कि तुम्हारा बाप भी बेवकूफ था और तुम्हारा दादा भी बेवकूफ था, लेकिन तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो।
आगे अगला करेक्टर हमारे पास आ जाता है ब्रैंक्सम का। ब्रैंक्सम एक स्टूडेंट है चिप्स का। जब नॉवल में हमारी ब्रैंक्सम से मुलाकात होती है तो वो चिप्स से मिलने के लिए चिप्स के घर आया होता है। ब्रैंक्सम वाज द नेफ्यू ऑफ मेजर कॉलिंगवुड। ये मेजर कॉलिंगवुड का भतीजा था। चिप्स वंस थ्रैश्ड कॉलिंगवुड फॉर क्लाइंबिंग ऑनटू द जिम्नेजियम रूफ। तो जो मेजर कॉलिंगवुड था वो भी चिप्स का ही शागिर्द था, और एक दफा चिप्स ने उसको पनिशमेंट दी थी क्योंकि वो वर्जिशगाह की छत पर चढ़ गया था। उसके बाद उसी का करेक्टर है हमारे पास कॉलिंगवुड। ये हम कह सकते हैं कि ब्रैंक्सम का अंकल था। फिर वही कि चीफ ने उसको पनिश किया। लेटर ऑन ही जॉइंड आर्मी एंड ही वाज किल्ड इन इजिप्ट। इजिप्ट में इसको कत्ल कर दिया गया था। यानी जो कॉलिंगवुड है इसको इजिप्ट में कत्ल कर दिया गया था। आगे राउडन का करेक्टर आ जाता है। राउडन ये वो शख्स है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि चिप्स और राउडन जो है वो 1896 को लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे छुट्टियां गुजारने के लिए। राउडन को फिर कुछ काम के लिए घर वापस लौटना पड़ा और चिप्स वहीं रहा। और इसी कयाम के दौरान चिप्स की मुलाकात जो है वो किसके साथ होती है? कैथरीन के साथ होती है। जब वो वहां पर रहता है, रॉडन आ जाता है 1896 में, तो फिर कैथरीन जो है उसकी मुलाकात किसके साथ होती है? चिप्स के साथ। तो फिर आगे कैथरीन का करेक्टर आ गया। हम देखते आ रहे हैं कि विद सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ करेक्टर्स आते जा रहे हैं गाहे बगाहे, यानी पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, एंड सो ऑन। जो जो कहानी आगे बढ़ती है सारे करेक्टर्स हमारे पास आते जा रहे हैं। आगे कैथरीन ब्रिजेस आ जाती है। शी वॉज अ यंग गर्ल ऑफ 25। वो 25 साल की एक नौजवान लड़की थी। शी लव्ड एंड मैरिड चिप्स। उसने चिप्स से मोहब्बत की और चिप्स से ही शादी की। शी वॉज मॉडर्न। अब यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था न्यू वुमेन का, यानी जिसे मॉडर्न वुमेन कहा जा सकता है, और ट्रेडिशनल वुमेन। तो मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल वुमेन है वो मिसेस विकेट उसकी नुमाइंदगी करती हैं, और जो कैथरीन ब्रिजेस है वो मॉडर्न वुमेन की नुमाइंदगी करती हैं। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन एंड बर्नार्ड शाह। अब ये जो इब्सन एंड बर्नार्ड शाह था, इब्सन यानी हेनरिक इब्सन की बात की जा रही है। ये मतलब प्रोमिनेंट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो बंदे थे ये दोनों फेमिनिज्म पर लिखते थे। उनका ये मानना था कि वुमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग टू सम एक्सटेंट, के जिस तरह मर्दों को जो है ना अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, इस तरह जो है वो खवातीन को भी अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आईज एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। उसकी नीली चमकदार आंखें थीं और उसके भूरे रंग के बाल थे। शी डाइड इन 1898 ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। 1898 में उसकी शादी 1898 में, यानी इसकी शादी के 2 साल बाद जो है वो चिप उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ। उसके बाद ओल्ड ग्रिबल। ओल्ड ग्रिबल क्या था बेटा? ये ओल्ड ग्रिबल खान सामा था, यानी स्कूल में काम करने वाला था। और चिप्स अक्सर कहता था कि ओल्ड ग्रिबल वो आखिरी बंदा है ब्रुकफील्ड में जिसने उसकी बीवी को देखा हुआ है, क्योंकि बच्चे चंद एक सालों के लिए वहां पर स्टे करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं। अब जो नए बच्चे आते हैं उन्हें पुरानी कहानियां बहुत कम मालूम होती हैं, और बिलखसूस चिप्स की शादी के बारे में लोगों को ज्यादा इल्म नहीं था। तो क्या है, ओल्ड ग्रिबल वाज द बटलर ऑफ द स्कूल। चिप्स सेड दैट ही वाज द लास्ट पर्सन हु न्यू अबाउट हिज वाइफ। After his retirement, there was not a single one who had ever seen his wife left at Brookfield। यानी जब ओल्ड ग्रिबर रिटायर हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई वहां पर शख्स नहीं होता सिवाय चिप्स के जिसने चिप्स की बीवी को देखा हो। उसके बाद डंस्टर। डंस्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक दफ़ा ओगिलीव जो है वो एक प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो ये क्या करता है, वहां पर चूहा छोड़ देता है, और बाद में बताया गया था कि ओगिलीव जो है वो भी मर गया था, और डंस्टर जो है ये भी जटलैंड में डूब के मर गया था। फिर रुस्टन के बारे में एक वाक्य आया था। रुस्टन का करेक्टर हमें मिला था। रुस्टन वॉज वेरी फनी फेलो। वो बहुत ही मजाहिया किस्म का बंदा था। देयर वॉज एन अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट हिम एंड द सैक ऑफ पोटैटोज। उसके बारे में और आलूओं की बोरी के बारे में एक बहुत ही ज्यादा मजेदार एक कहानी थी। और इसके अलावा हमने यही पढ़ा था कि रुस्टन जो है ये बर्मा चला जाता है, इसको कोई नौकरी मिल जाती है वहां पर। आगे यंग फॉल्कर। यंग फॉल्कर जो है ये उसका स्टूडेंट था चिप्स का। जिस दिन चिप्स की बीवी और उसके बच्चे की डेथ होती है और चिप्स उन्हीं की यादों में खोया होता है, यंग फॉल्कर उसे मिलता है और उससे छुट्टी मांगता है। ठीक है, तो यंग फॉल्कर मेट चिप्स इन द लेन आउटसाइड द स्कूल ऑन द डे ऑफ द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड न्यूली बॉर्न बेबी। जिस दिन उसकी, यानी 1 अप्रैल
1898 की बात है, जब उसकी बीवी की डेथ होती है और इसके अलावा उसके बच्चे की डेथ होती है, तो यंग फॉकर वहां पर आता है क्योंकि उसके कुछ रिश्तेदार मिलने आए होते हैं उससे, उनसे मिलना चाहता है और इस लिहाज से जो है उससे छुट्टी मांग रहा होता है। उसके बाद नाइलर आ जाता है। नाइलर वो बच्चा था जब कैथरीन की डेथ हो जाती है और उसके बाद चिप्स की बुजुर्गी नजर आना शुरू हो जाती है, उसको लोग बूढ़ा कहना शुरू हो जाते हैं। नाइलर वाज द बॉय हु पास्ड अ कमेंट ऑन चिप्स रिगार्डिंग हिज एज एंड एजिलिटी। एंड जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो कहते हैं नॉट अ वेरी बैड चैप लाइक हिम, यानी इस तरह के बंदे ने कोई ज्यादा बुरा नहीं खेला। लेटर ऑन ही बिकेम अ लॉयर, तो बाद में वकील बन गया। तो नाइलर जो है वो भी चिप्स का ही शागिर्द था। आगे लिलियट जॉर्ज है। लिलियट जॉर्ज एक पॉलिटिकल फिगर था। एक दफ़ा वो आता है वहाँ पर ब्रुकफील्ड स्पीच डे पार्टी पर, तो चिप्स उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कैजुअल था। इवन ही मेक्स जोक्स ऑन हिम, उसने कुछ मजाक भी किए थे उसे, लिलियट जॉर्ज को। उसका निकनेम एलजी भी आता है नावल के अंदर। उसके बाद मिस्टर मेल्ड्रम है। मिस्टर मेल्ड्रम ही वॉज द सेकेंड हेड जिसके अंडर चिप्स ने काम किया था। हमने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग द समर वेकेशन ऑफ 1870 किसकी डेथ हो जाती है, वेदरबाई की डेथ हो जाती है। और फिर वेदरबाई का ये जानशीन था, सक्सेसर था उसका। और ये 30 साल उस स्कूल का उसने सर्व किया था। और चिप्स का जो 30 साल का क़याम था, इसकी सुपुर्दगी में जो उसने वक्त गुजारा, वो उसका गोल्डन इरा था। ही वॉज डाइड ऑफ नमूनिया, और बाद में 1900 में नमूनिया हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद राल्स्टन आ जाता है। राल्स्टन जिसके बारे में 11th चैप्टर लिख दिया गया सारा, और एक बहुत ही मशहूर हमने और कह लें कि इस नावल का प्रोमिनेंट इंसिडेंट पड़ा राल्स्टन और चिप्स के दरमियान जब झगड़ा होता है। तो जब उसकी डेथ हो जाती है मेल्ड्रम की, तो मेल्ड्रम के बाद 1900 में राल्स्टन उस स्कूल का हेड मुकर्रर होता है। ही वॉज रुथलेस, एम्बिशियस एंड pontifical, यानी बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि सख्त किस्म का बंदा था, बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशमंद किस्म का बंदा था। और वो स्कूल को थारोली एक अप टू डेट स्कूल लेके चलना चाहता था। वो पुराने ख्यालात को बहुत कम मानता था, इस वजह से उसका जो है वो चिप्स के साथ झगड़ा भी हुआ। एंड लेटर ऑन सारा जो स्कूल है या फिर ब्रुकफील्ड जो है सारा इसके खिलाफ हो गया था, और उसने स्कूल के स्टेटस को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया था अपनी कोशिशों के। यानी उसने पब्लिक कॉन्टेक्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप किए, और उसकी वजह से वो उसने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया था। आगे क्रिकलेड आ जाता है। क्रिकलेड 1926 का 1926 उससे पहले सॉरी हम बात कर रहे थे, एक रेलवे स्ट्राइक होती है। रेलवे स्ट्राइक होती है जिसमें चीफ्स जो है वो क्या था, चीफ्स उस रेलवे स्ट्राइक होती है ना, तो रेलवे के जो मुलाजमीन है वो गाड़ी नहीं चलाते, तो फिर जो ब्रुकफील्ड के बच्चे थे ना उन्हें पटरी की हिफाजत करने के लिए रख दिया गया था। तो उनकी नुमाइंदगी कर रहा था चिप्स, और वहां पर क्रिकलेड आता है उनसे मिलने के लिए चिप्स से, और उसे पूछता है सवाल कि अगर आप हमें कोई हड़ताली मिले तो हम क्या करें। फिर ये मिस्टर जॉन्स जो है ये उन्हीं हड़तालियों में से एक था। ही वॉज अ स्ट्राइकर। चिप्स वॉज टॉकिंग टू हिम व्हेन यंग क्रिकलेड आस्क्ड व्हाट दे शुड डू व्हेन दे मीट एनी स्ट्राइकर। जब उससे पूछता है ना कि हम अगर किसी स्ट्राइकर से मिले तो हम क्या करें, तो ये मिस्टर जॉन्स था, इसका जो है सिग्नल ड्यूटी ये परफॉर्म करता था, और चीफ्स इसके साथ बहुत ही ज़्यादा कैजुअली जो बातचीत कर रहा था। और फिर ये वाकया बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ कि चिफ्स वाज टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर वेरी फ्रेंडली एज दे वर टॉकिंग, यानी जैसे वो बात कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना रवैया था उनका। आगे ग्रेसन है। ग्रेसन वाज अ यंग बॉय, हिज फादर सेल्ड ऑन टाइटैनिक, लकीली ही वाज अमंग द सेव्ड पीपल। हम लोगों ने देखा और टाइटैनिक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि टाइटैनिक जो है ये क्या था। टाइटैनिक एक जहाज था जो समंदर में डूब जाता है, और ग्रेसन उस दिन बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। तो फिर ग्रेसन के बारे में ये बताया गया कि चिप्स ने उसके साथ शेक हैंड भी किया, और उसको बहुत ज़्यादा बाद में उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप किया, और उससे छुट्टी भी दे दी गई थी कि वो अब सबक ना याद करके, क्योंकि ही वॉज मेंटली अपसेट बिकॉज हिज फादर वॉज sailed on Titanic and he was drowned as well. Luckily he was among the saved people. तो उसका बाप था वो फिर खुशकिस्मती से बचाए जाने लोगों के दरमियान था। आगे जॉन रिवर्स आ जाता है। जॉन रिवर्स कौन था? ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ही वॉज आल्सो स्टूडेंट ऑफ चिप्स। ये चिप्स का स्टूडेंट भी था और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ये चेयरमैन था। ही शोड फेवर इन चिप्स साइड इन द रो बिटवीन चिप्स एंड राल्स्टन। और जब ये चिप्स और राल्स्टन के दरमियान झगड़ा होता है तो हमने पढ़ा कि वो क्रिकेट की पिच के पास जाते हैं, तो चिप्स का उसने हाथ पकड़ा होता है, और उस वहां पर उसे कहता है कि गवर्नर्स आर विद यू, जो गवर्नर्स हैं वो आपके साथ है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चैट्रिस है।
चैटरिस जो है ये कह लें कि रॉल्स्टन के बाद का हेड था। ही वॉज अ पर्सन हु सक्सीडेड रॉल्स्टन। ही वॉज काइंड ऑफ सिंपैथेटिक, वो बड़ा ही हमदर्द किस्म का बंदा था। ही वॉज मॉडर्न इन नेचुरल साइंस प्रोएप्स। ही वॉज सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वॉज डाइड एट दी आई थिंक सो लेटर, ये उसकी डेथ हो जाती है। ही वॉज जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज बैचलर एज वेल। और चिप्स के साथ जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसका अच्छा कॉन्टेक्ट था। आगे लैम्प बॉय है। ही वाज मेंबर ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ, वो जो स्कूल का स्टाफ था जिसे दर्जा चहारम का स्टाफ भी कहा जाता है, उन्हीं में से था। ही डिड नथिंग बट ट्रिम एंड लाइट द लैम्प्स थ्रू द स्कूल, और सारे स्कूल के दरमियान ये क्या करता था दौरान, ये लाइट्स वगैरह का काम करता था। कि मिसेस ब्रूल है, मिसेस ब्रूल टक शॉप पर काम किया करती थी। शी सर्व्ड इन ब्रुकफील्ड अंटिल हर अंकल लेफ्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर हर, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में उसका चचा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा दौलत छोड़ के मरा था, तो उसके बाद ये फिर ब्रुकफील्ड को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, और उसकी तस्वीर अभी भी टक शॉप पर ही जो है ना वो लटकाई गई थी। आ गया था हर्स्टेफल। हर्स्टेफल जो था, ही वाज अ जर्मन मास्टर एट ब्रुकफील्ड। ये वहाँ पर बेसिकली जर्मनी से ताल्लुक़ रखता था, और ये ब्रुकफील्ड में पढ़ा रहा था। और जब मिस्टर चिप्स अपने इलाज के लिए वहाँ पर जाता है तो इसी के घर ठहरता है। और हर्स्टेफल के साथ चिप्स का ताल्लुक़ बहुत ही ज़्यादा, आप कह लें कि प्रॉस्पेरियस था, खुशहाल ताल्लुक़ था उनकी तरह। आगे फॉरेस्टर है। फॉरेस्टर ही वाज द यंगेस्ट बॉय ब्रुकफील्ड एवर हैड। ब्रुकफील्ड का सबसे छोटा ये बच्चा था। ही वॉज ओनली 4 फीट हाई अबव हिज मडी शूज, और इसका कद तकरीबन 4 फीट था। ही वॉज शॉट ऑन फ्लेम्स एट कैम्ब्रल, तो लेटर ऑन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार ही वॉज किल्ड, उसका कत्ल कर दिया गया था। आगे हमारे पास आया था माइनर्ड। ही वॉज अ चबी डॉटलेस एंड इम्प्रूडेंट टाइप ऑफ बॉय। आपको पता होगा कि जब बाहर गोलाबारी हो रही होती है वर्ल्ड वार के दौरान, वार ईयर्स में, तो चिप्स अंदर क्लास पढ़ा रहा होता है। तो माइनर्ड वाज अ बॉय हु स्टूड अप इन द क्लास एंड रेड द लेसन, उसने खड़े होके सबक जो है पढ़ना शुरू किया था। आगे बोरो जो है वाज अ पेल लीन मेडिकली अनफिट साइंस टीचर। ये भी ब्रुकफील्ड का एक टीचर था जिसका निकनेम क्या था, स्टिंक मर्चेंट था। ठीक है, उसके बाद ग्रेगसन है। ग्रेगसन क्या था, ही वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ ब्रुकफील्ड। ही वाज टॉल बॉय विद स्पेक्टेकल्स। ही वाज लेट इन एवरीथिंग, हर एक चीज में वो लेट होता था। और चिप्स अक्सर कहता था कि ही वुड बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड, यानी वो भी चिप्स की तरह क्या होगा, बूढ़ा होने में बहुत ज्यादा वक्त लेगा। उसके बाद आ जाते हैं कार्टराइट के बारे में। कार्टराइट कौन था, ही बिकेम हेड ऑफ ब्रुकफील्ड इन 1919, यानी चिप्स जब ऑफिशियली रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद दोबारा वो जाता है, उसके बाद जब आ जाता है तो कार्टराइट यानी चैटर्स के बाद हेड बना था। तो जब चिप्स की डेथ होती है तो ब्रुकफील्ड में चिप्स की डेथ का ऐलान भी कौन करता है, कार्टराइट ही करता है। आगे लिम्फर्ड, he was the last visitor of Chips. He was the last person who said goodbye to Mr. Chip. The very first person who said goodbye to Mr. Chip was Catherine before a day their marriage. शादी के एक दिन पहले कैथरीन उसे कहती है। उसके बाद लिम्फर्ड जो है ये आखिरी शख्स था जो चिप्स से मिला और जिसने आखिरी दफ़ा चिप्स को गुड बाय कहा। तो ये वो करैक्टर्स है जो हम लोगों ने गाहे बगाहे पूरे नावल में पढ़े। तो करैक्टर्स के हवाले से किसी बच्चे को कोई मसला हो तो बगैर किसी हिचकिचाहट के पूछ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।